नौमर भतीजे, गुमला और मुछली एक बहुत प्यारे और खूबसूरत तहरीर। मेरे नौमर भतीजे ने कुछ दिनों पहले घर के छत पर कुछ गमले रखवा दिए और एक छोटा सा बाग बना लिया। गुज़श्ता दिनों में छत पर गया तो ये देख कर हैरान रह गया कि बहुत गमलों में फूल खिल गई हैं। लीमों की पौधी में 2 लीमों भी लटके हुए हैं और 2-4 हरी मिर्च भी लटकी हुई नजर आए। मैंने देखा कि गुज़श्ता हफ्ते उसने बांस का जो पौधा गमले में लगाया था, इस गमले को घसीट कर दूसरे गमले के पास कर रहे थे। मैंने कहा, तुम इस भारी गमले को क्यों घसीट रही हो? भतीजे ने मुझसे कहा कि यहाँ ये बांस का पौधा सूख रहा है, इसे खिसका कर इस पौधे के पास कर देते हैं। मैं हिंस पड़ा और कहा, अरे पौधा सूख रहा है तो खाद डालो, पानी डालो, इसे खिसका कर किसी और पौधे के पास कर देने से क्या होगा? भतीजे ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये पौधा यहाँ अकेला ही इसलिए मर जा रहा है, उसे इस पौधे के पास कर देंगे तो ये फिर लहला उठेगा। पौधे अकेले में सूख जाती हैं, लेकिन उन्हें अगर किसी और पौधे का साथ मिल जाए तो जी उठती हैं। ये बहुत अजीब सी बात थी। एक एक करके कई फोटो आंखों के आगे बनती चले गई। माँ की मौत के बाद वालिद साहब कैसी एक ही रात में बहुत बूढ़ी हो गई थी। माँ के जाने के बाद वो सूखे हुए पौधे की तरह रहते हैं। जिस वालिद साहब को मैंने कभी उदास नहीं देखा था, वो माँ के जाने के बाद खामोश से हो गई थी। मुझे भतीजे की यकीन पर मुकम्मल एतमाद हो रहा था। लग रहा था कि सचमुच पौधे अकेले में सोके जाती होंगी। बचपन में मैं एक बार बाजार से एक छोटी सी रंगीन मछली खरीद कर लाया था और उसी शीशे की जार में पानी भर कर रख दिया था। मछली सारा दिन गमसम रही। मैंने इसकी लई खाना भी डाला, लेकिन वो चुपचाप उधर उधर पानी में घूमती रही और उसको डाला गया सारा खाना जार की थैह में जाकर बैठ गया। मछली ने कुछ नहीं कहाया तो दोनों तक वो ऐसी ही रही और एक सुबह मैंने देखा कि वो पानी की सतह पर उल्टी पड़ी थी। आज मुझे घर में पाली वो छोटी सी मछली याद आ रही थी। बचपन में किसी ने मुझे ये नहीं बताया था। अगर मालूम होता तो कम से कम 2, 3 या सारी मछलियां खरीद लाता और मेरी वो प्यारी मछली यूं तन्हा न मर जाती। आप अपनी इर्द गिर्द झांकें, अगर कहीं कोई अकेला नजर आए तो इसे अपना साथ दे जाए, इसी मर जाने से बचाएं। अगर आप अकेली हों तो आप भी किसी का साथ ले जाइए। आप अपने आप को भी मर जाने से रोकें। तन्हाई दुनिया में सबसे बड़ी सजा है। नोट, इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाइए ताकि अल्लाह किसी की जिंदगी को आपके जरिए बदल दी।